अब रशिया ने भी साफ साफ कह दिया है ईरान बड़े खतरे में है। हमें चिंता है कि एक बार फिर से इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी दुनिया का हर इंसान जो इन खबरों पर नज़र रखता है उसको अच्छे से मालूम है कि ईरान बड़े ख़तरे में है और कभी भी ईरान पर इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला कर सकते हैं। वहीं इसी के साथ ईरान को भड़काने की पूरी कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट को देखिए, इतिहास में सबसे बड़ा जो हमला है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका की सरकार ने ईरान के 115 से ज़्यादा मेजर और बड़े बड़े कमांडर, नेता और इंडिविजुअल्स, साथ में कई कंपनियों को बैन कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनके जो बहुत करीबी, उनके जो सलाहकार हैं, उनको भी ब्लैकलिस्ट किया है अमेरिका ने। और कहा यह जा रहा है कि ईरान पर अब तक पाबंदियां बहुत लगाई गई, लेकिन जितनी भी पाबंदियां लगाई गई ये उन सबसे बड़ी पाबंदी ईरान पर अमेरिका के द्वारा लगाई गई है। वहीं ईरान के हाल तो आपको मालूम है, ये ज़रा तस्वीर देख लीजिए। एक और ईरान के रिजर्व ऑयल में आग लगी है, बड़ी आग लगी है और आप सभी को मालूम है इसके पीछे मूसाद है। उधर ईरानी कमांडर, ईरानी जनरल भी पीछे नहीं है। धमकी देने में तो ईरान सबसे आगे रहा है। ऐसे में ईरान के कमांडर ने कहा है कि अगर कोई भी गलती की इजराइल ने तो ईरान बदला लेगा। सऊदी अरब ने ईरान को गुडविल दिखाते हुए 12 ईरानी मछुआरों को जो गलती से सऊदी अरब के इलाके में चले गए थे और सऊदी ने गिरफ्तार कर लिया था, उन 12 ईरानी मछुआरों को रिहा कर दिया है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री ताजिकिस्तान पहुंचे हैं और ताजिकिस्तान के नेताओं से और राष्ट्रपति से मुलाकात की है। साथ ही अपने उस मिडिल ईस्ट के हालात को भी ताजिकिस्तान की सरकार के आगे रखा है। ईरान के विदेश मंत्री का ताजिकिस्तान ने रेड कारपेट पर स्वागत किया है। ईरान के टॉप कमांडर जो इस्माइल कानी हैं, शक्ल से आप पहचानते होंगे, ये इराक गए हैं। इल्ज़ाम ये है, खबर ये आ रही है कि जो ईरान समर्थक ग्रुप हैं, लड़ाके हैं, उनसे मुलाकात करने के लिए गए हैं। अमेरिका इजराइल की इनकी मूवमेंट पर नज़र है। वहीं अब ये और बात तेज़ हो गई है कि अब ईरान पर हमला होने वाला है। इस वजह से इस्माइल कानी इराक के लड़ाकों को गाइड करने गए हैं। ईरान में अलग अलग तरह के प्रदर्शन जारी हैं। जैसे पानी की किल्लत तो है ही, लेकिन बिजली की भी काफ़ी कटौती है। ऐसे में ईरान के मज़ंदरैन के इलाके में जो इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस है, कुछ लोगों ने जाकर उसको बाहर से बंद कर दिया, ताला लगा दिया और एम्प्लॉयज़ अंदर ही बंद थे। लोगों का कहना यह था जब हमारे पास बिजली ही नहीं है तो भाई इसको खोल के क्या करना, ताला मारो। हालांकि बाद में प्रशासन ने ताला खोल के एम्प्लॉयज को आज़ाद किया। उधर ईरान के खुजिस्तान का जो टेम्परेचर है 53 डिग्री सेल्सियस है। 50 तो वहाँ है ही है, लेकिन किसी किसी इलाकों में 53-54 पहुँच रहा है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वहाँ क्या ही एसी काम करेगा। ईरान में एसी काम करना बंद कर चुका है। ज़मीन सूख रही है, पानी नहीं है और बिजली भी अब तेज़ी से काटी जा रही है। क्योंकि कल ही मैंने बताया था कि जिस डैम के ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी ईरान बनाता है, वो डैम जब सूख चुका है तो अब डैम को चलाने वाली कंपनी ने कह दिया है कि आने वाले 2 हफ्तों के अंदर बिजली पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। उधर अमेरिका ने साफ कह दिया है कि इजराइल लेबनान से जब तक नहीं निकलेगा जब तक हिजबुल्लाह हथियार नहीं डाल देता। उधर हिजबुल्लाह के लीडर सामने आए हैं। उनका एक वीडियो आया जिसमें उन्होंने कह दिया कि हमारे लोग और हम यानी हिजबुल्लाह लेबनान में हथियार नहीं डालेगा। इसके बाद जो इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कह दिया है कि जिन 5 बड़े बड़े जगहों पर लेबनान में हमारी फौज ने कब्जा किया है, हम वहां से पीछे नहीं हटेंगे। उधर हर जगह मिडिल ईस्ट में इजराइल का आतंक जारी है। बता दूं कि लताकिया सीरिया के इलाके में इजराइल ने खतरनाक बमबारी की है। उधर सीरिया और इजराइल के विदेश मंत्री आज़रबाईजान की राजधानी बाकू में मुलाकात करेंगे। खबर यह भी आ रही है कि रशिया जाने वाले हैं
सीरिया के विदेश मंत्री। देखना यह है कि अब रशिया के साथ सीरिया क्या डील करता है। सीरिया के सवायदा के इलाके में इजराइल के झंडे के साथ जो द्रूज कम्युनिटी के लोग हैं इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे हैं। तुर्की, अजरबैजान और सीरिया का मिलन ये है, नया अपडेट है कि तुर्की अजरबैजान की गैस पाइपलाइन अपने इलाके से गुजारते हुए सीरिया तक पहुंचाएगा। जो पहले मैंने अपडेट दिया जिसमें 80 गाजा के लोग मारे गए, अब एक और अपडेट आया है थोड़ी ही देर पहले की जानकारी है कि 53 से ज़्यादा और फिलिस्तीनी भूखे लोग जो खाना पानी लेने के लिए लाइन में लगे थे उन पर गोलीबारी करके 53 और भूखों को इजराइल ने कत्ल कर दिया है। अमेरिकी सेनेटर ने खुला बोल दिया है, इतना खुला कोई नहीं बोल रहा। उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका की सरकार अमेरिकियों के पैसे और टैक्स पेयर्स के पैसे का इस्तेमाल करके इजराइल को दे रही है और इजराइल उन पैसों से गजा में जेनोसाइड कर रहा है। सुनिए ये बयान। Thanks for joining me. Tonight, I will be using the rules of the Senate to force a vote to immediately end the sale of certain offensive weapons to the extremist and racist Netanyahu government in Israel. Most people agree that Israel had the right to defend itself against the Hamas terrorist attack of October 7th, 2023, when 1,200 innocent Israelis were killed and hundreds were taken hostage. But in the last 21 months, Israel has not just gone to war against Hamas, it has gone to war against the entire Palestinian population in ways that are not only immoral, but in clear violation of international and US law. हजरात, इजराइल ने आतंक मचा रखा है। गजा में एक मस्जिद थी जो अभी तक बची हुई थी। ये देखिए, सुसाइड ड्रोन से मस्जिद पर इजराइल ने हमला किया है। उधर मेरे दोस्तों ये तस्वीर देखिए, वेस्ट बैंक फिलिस्तीन में ओपन फायर इजराइल की सेना फिलिस्तीनियों पर कर रही है। मैं ये पूरा वीडियो आपको दिखा नहीं सकता। एक बार फिर से हमास को धमकी देते हुए इजराइल ने कहा है कि जितनी जल्दी हो सके डील कर लो और हम रिजेक्ट करते हैं जो तुम मांग कर रहे हो। हम गजा के कॉरिडोर से बाहर नहीं निकलेंगे, गाजा को नहीं छोड़ेंगे। उधर चाइना ने सीधी बात इजराइल से कही है कि गाजा की घेराबंदी बंद करें, गजा पर हमला बंद करें, सीज फायर करें और जल्द से जल्द 2 स्टेट सॉल्यूशन पर राजी हो जाएं। अरब देशों के द्वारा ये देखिए छोटा सा ड्रामा चल रहा है। हवा से जो है गाजा के अंदर मदद गिराई जा रही है। हालांकि ये पहले ही यूएन बोल चुका है, ये सिर्फ दिखावा है। तो आप देख लीजिए इस दिखावे को। अगर यही अरब देश इजराइल पर जिद पर अड़ जाएं और प्रेशर बनाएं तो ये ज़मीन से भारी भरकम मात्रा में मदद भेज सकते हैं। लेकिन अपना जो ख़राब हुआ नाम है, इनके घिनौने चेहरे जो हैं सामने आए हैं, उसको छुपाने के लिए ये नौटंकी की जा रही है। यूएन में कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तमाम देशों को बोलना था, बोला और उसके बाद बीच में नंबर आया इजराइल का। अब ये तस्वीर है, जब इजराइल का एनवॉय बोलने के लिए खड़ा हुआ तो ईरान, यमन, फिलिस्तीन और दूसरे अरब देश और कुछ नॉन अरब देश भी हैं, वो सब वहाँ से उठकर चले गए। इजराइल की घंघोर बेइज्जती इस तरह से यूएन के अंदर हुई और इस दौरान ये व्यक्ति इजराइल का एनवॉय कह रहा था कि अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन चाहिए, यानी अगर आपको फिलिस्तीन स्टेट बनाना है तो आप लंदन या पेरिस के अंदर फिलिस्तीन स्टेट बनाओ। जो कभी मुस्लिम देश न कर सके वो एक नॉन मुस्लिम देश इटली कर रहा है। जरा इस तस्वीर को देखिए। 700 नर्स और डॉक्टर्स ने गाजा में जंगबंदी के लिए भूख हड़ताल शुरू कर दी है कल से। उधर अरब लीग ने हमास को दिया बड़ा झटका। पहली बार अरब लीग ने 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया उसकी निंदा की सबने मिलकर और हमास से कहा कि हथियार डाल दो और फिर यह भी कहा इजराइल से कि तुरंत जंग बंद करे और 2 स्टेट सॉल्यूशन करे। अरब लीग की कॉन्फ्रेंस में ये बात जोर से कही गई कि गाजा में जंगबंदी हो, इजराइल उस जगह से बाहर निकले, 2 स्टेट सॉल्यूशन हर हाल में जितनी जल्दी हो सके इजराइल कर ले, जो कि इजराइल नहीं करेगा, यह आपको भी पता है। यूएन की मीटिंग में जो देश शामिल थे सबने कहा कि हमास हथियार डाल दे।
और अपनी सरकार छोड़ दे। सिर्फ एक वाहिद तुर्की ऐसा था जिसने यूएन के अंदर बुला के हमास हथियार न डाले। जब तक हथियार न डाले, जब तक इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन पर राजी नहीं हो जाता। हजरात, फ्रांस ने किया है बड़ा ऐलान। फ्रांस ने कहा है कि हम जब फिलिस्तीन को मान्यता देंगे तो हमारे साथ 15 अलग और देश हैं जो फिलिस्तीन को मान्यता देंगे। माल्टा ने दोस्तों ऐलान किया है। ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड ने भी जता दिया है मन की बात को कि हम भी फिलिस्तीन को मान्यता दे सकते हैं। उधर गद्दार, धोखेबाज, नकली कनाडा जो दिखावे पर चल रहा है, पूरे साल इसने इजराइल को हथियार दिया और अभी भी दिया और दुनिया को बोला कि हम हथियार नहीं दे रहे हैं। इसी कनाडा के प्रधानमंत्री ने वही खेल खेला, कहा कि हम सितंबर तक जो है मान्यता दे देंगे फिलिस्तीन को, अगर फिलिस्तीन अथॉरिटी अपने अंदर सुधार करे और हालात को काबू करने की खुद कोशिश भी करे। इजराइल ने जो गाजा के अंदर हाल किया है, कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं जो इजराइल ने गजा के अंदर गंद मचाई है, हम इसके पूरी तरह से खिलाफ हैं। For the reasons I cited earlier, Canada intends to recognize the state of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025. This intention is predicated on the Palestinian Authority's commitment to much-needed reforms, including commitments by the Palestinian Authority's President Abbas to fundamentally reform its governance, to hold general elections in 2026 in which Hamas can play no part, and to demilitarize the Palestinian state. Canada will increase its efforts in supporting strong democratic governance in Palestine and the contributions of its people to a more peaceful and hopeful future. वहीं इजिप्ट ने कहा है कि हम 100 से ज्यादा फिलिस्तीन अथॉरिटी की पुलिस और मिलिट्री को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि वो गाजा की सिक्योरिटी आगे संभाल सके। ब्राजील देने वाला है इजराइल को बड़ा झटका। ब्राजील ने किया है ऐलान कि हम इजराइल के कर्मकांडों की वजह से उस पर बड़ी पाबंदी लगाने की तैयारी कर रहे हैं। गाजा का नरसंहार करके तमाम बड़े बड़े देशों के सिस्टम अंदर से खोखले हो चुके हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि अमेरिका की नेवी में जो अमेरिका की परमाणु सबमरीन का अफसर था, उसने गाजा के जेनोसाइड से तंग आकर रिजाइन दे दिया है और उनके बड़े बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। देखिए। My name is Hanny Nofal. I was a submarine officer for over 10 years, and I resigned in November 2023 during the Biden administration when I recognized very early on that this was in fact a genocide, and the United States government was fully and unequivocally backing that genocide. I'm only coming out now because I had to wait until the expiration of my active duty service to be able to speak out, but I'm coming out now to say that I do not support what the U.S. government has been promoting in Gaza for the last 22 months. 250 years ago, at the dawn of this nation, George Washington gave us a warning. इसी तरह से हॉलीवुड की एक और सुपरस्टार आई हैं, एक्ट्रेस जेना ऑर्टेगा। हॉलीवुड में बड़ा नाम है। इन्होंने भी, जो तस्वीर को मैं हाइड कर रहा हूं, उन्होंने एक पोस्ट किया है। उसमें बच्चे बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं, सूख के हड्डियां बाहर आ रही है। वो एक समय जर्मनी का वो था 2x2 की मूंछ रखने वाला, उसने भी वैसा ही किया था ज्यूस के साथ। तो वो दोनों तस्वीर, गाजा की और वो तस्वीर लगा के उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर दिया है और कंपेयर किया है कि वो भी वही कर रहा था और इजराइल भी वही कर रहा है। बात करें अमेरिकी यहूदियों की, तो सर्वे के मुताबिक अमेरिका में रहने वाले जितने यहूदी हैं, उसके आधे यहूदियों का यह मानना है कि इजराइल गजा के अंदर नरसंहार कर रहा है। भाई, इजराइल अंदर से इतना खोखला हो चुका है कि मैं आपको सबूत दे रहा हूं। यह है रिपोर्ट, इजराइल के ही अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल में छप चुका है कि अब इजराइल की सरकार तंग आ गई है, क्योंकि इजराइल के सैनिक लगातार अपने आप को खत्म कर रहे हैं ट्रॉमा में जाकर। तो अब जो इजराइल के सैनिक ट्रॉमा में हैं, डिप्रेशन में हैं, उनको अब रिटायर किया जा रहा है, उनको सेना से फ्री किया जा रहा है। ईरान की एक और एक्टिविटी सामने आई है, सैटेलाइट इमेज आपके सामने। ईरान के जो परमाणु जो प्लांट हैं, इस्फहान और फर्दो,
वहां पर देखा जा रहा है कि मूवमेंट हो रही है और जो रास्ते हमले में बंद हो गए थे इस प्लांट के, उसे ईरान ने खोलना शुरू किया है। ईरान के राष्ट्रपति 2 तारीख को, आने वाली 2 तारीख को पहुंचने वाले हैं पाकिस्तान और उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान इस वक्त ईरान से बड़ी डील करेगा। कुछ भी हो सकता है, गाजा का हाल बुरा है। मदद गाजा की करने के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल जरूर कीजिए ताकि हम कुछ न कुछ गाजा की मदद कर सकें। मिडिल ईस्ट की रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिए, साथ ही पूरी दुनिया के लिए दुआ कीजिए, ये खुरेजी, ये जंग, ये तबाही, ये नफरत खत्म हो। जय हिंद।